अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको वेलकम करते हैं इस लेसन नंबर 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन पार्टिकल जो माँ का क्वेश्चन पार्टिकल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टिकल है जो चाइना में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो हम पहले न्यू वर्ड्स को एक दफ़ा रीड आउट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले भी हम कुछ वर्ड्स में से पढ़ चुके हैं, लेकिन वंस अगेन हम इसको रीड आउट करते हैं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो सके। च्याओ 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 का मतलब है टू कॉल।吃 to eat, 喝 to drink, 看 to see, to watch, 买 to buy, 面包 bread, 咖啡 coffee, 书 book, 汉语 Chinese language, 英语 English language. Clear? So you're clear with the new words? अगर आपको याद हो, हमने पहले जैसे पढ़ा था शमा का मतलब था क्या। जैसे हमने, अगर आपको याद हो हमारे पुराने लेसन में, जैसे हमने पढ़ा था नीच शमा यानी तुम क्या खाओगे। लेकिन अब क्या है हमने कि अगर नीच शमा था और वो भी क्या में ही था यानी व्हाट यू ईट, लेकिन अब क्या हो रहा है नीच म्यांबाओ माँ, यानी माँ का मतलब है हम कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि क्या तुम डबल रोटी खाओगे। डू यू ईट ब्रेड, डू यू ईट ब्रेड, क्या तुम डबल रोटी खाओगे। वो कहना इससे पहले शमा में तो हमें नहीं पता होता कि उसने क्या खाना है। माइट भी वो कुछ भी कह सकता है, वो ब्रेड कह सकता है, वो चिकन कह सकता है, अंडा कह सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि हम सिर्फ कंफर्मेशन ले रहे होते हैं नीच म्यांबाओ माँ, क्या तुम डबल रोटी खाओगे। तो इट्स मीन कि हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा बीच में। उसमें देखें सिर्फ एक अननोन सी इंफॉर्मेशन है कि आप क्या खाओगे, लेकिन इसमें क्या आप डबल रोटी खाओगे। सो इंग्लिश में अगर देखें तो व्हाट यू ईट एंड डू यू ईट ब्रेड, यानी कंफर्मेशन ली जा रही है कि आप क्या तुम डबल रोटी खाओगे। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे आगे हम स्लोली पढ़ेंगे, जिसके बीच में क्या तुम पाकिस्तानी हो, क्या तुम चाइनीज़ हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, क्या तुम उर्दू पढ़ते हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे बनेंगे कि क्या आप, तो फिर हम कंफर्मेशन के लिए हमेशा माँ यूज़ करते हैं। यानी ये कह लें आप 50% आंसर इसके बीच में मौजूद है, यानी आपको येस और नो में जवाब देना है। हाँ मतलब देखिए उसने पूछा नीच म्यांबाओ माँ, क्या तुम डबल रोटी खाओगे, तो हम जवाब देंगे शिर का मतलब है येस। चाइनीज़ में हम शिर को कहते हैं येस, शिर येस। वॉट शिर म्यांबाओ, आई ईट ब्रेड, हाँ मैं डबल रोटी खाऊंगा, तो इसका मतलब है येस आई ईट ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सेम वही हमारा पुराने वाला ही है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नी खाफे माँ, क्या डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे, तो जवाब आता है शिर, हाँ वो खाफे, मैं कॉफ़ी पीऊँगा। सो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खन का वर्ब हमने यूज़ किया नी खन शू माँ, डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ोगे, और जवाब आता है शिर, हाँ वो खान शू, मैं किताब पढ़ूंगा। यानी आपसे कोई भी ऐसे सवाल करेगा तो आप उससे कह सकते हैं शिर भी कहेंगे तो इट वर्क्स, काम करता है, क्योंकि आपने कह दिया हाँ मैं किताब पढ़ूंगा, राइट। नेक्स्ट अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। एक माए है जिसको हम बाय कहते हैं, नी माए खान यू शू माँ, नी माए खान यू शू माँ, क्या तुम चाइनीज़ लैंग्वेज बुक खरीदोगे, क्या तुम चाइनीज़ लैंग्वेज बुक खरीदोगे। सो इसका जवाब क्या है, वो पू माए खान यू शू, मैं, पू का मतलब है नॉट, नो, वो पू मैं नहीं खरीदूंगा चाइनीज़ लैंग्वेज बुक, यानी मैं चाइनीज़ लैंग्वेज किताब नहीं खरीदूंगा, बल्कि वो माए यिन यू शू, मैं इंग्लिश लैंग्वेज बुक खरीदूंगा, राइट। यानी आप एक पहले उसको इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, वो पू माए मैं नहीं खरीदूंगा खान यू शू, यहां तक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे कहेंगे वो मैं यिन यू शू, मैं इंग्लिश बुक खरीदूंगा, राइट। सो हमारे माँ में सिंपल एक बात यह है कि आपको ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंफर्मेशन के लिए सवाल किया जाता है कि क्या। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ, हमने पूछा था नीचा और शमा तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने कहा था वाचाओ अली, मैं अली, अब मेरा नाम अली है। तो अगर मैं ऐसे कह दूं नीचाओ अलीमा, क्या मतलब हुआ, क्या तुम्हारा नाम अली है, तो हम जवाब देंगे शिर यस, वो चाओ अली, हाँ मेरा नाम अली है। ऐसे इसका मतलब है माँ से, माँ में और शमा में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माँ, ये माँ हमारा क्वेश्चन पार्टिकल था। थैंक यू। तो आज हमारा चाइनीज़ जो कल्चर में सेगमेंट है वो है हमारा चाइनीज़ टी कल्चर। चाइनीज़ टी कल्चर के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअली चाइना में जैसे टी पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, लेकिन समहाउ चाइना में
जो चाय का कॉन्सेप्ट है, टी का कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी ट्रेडिशन, यानी उनका एक ट्रेडिशन का एक पार्ट है। और स्पेशली यंग जनरेशन, बिजनेसमैन नाउ अ डेज़, जैसे पहले बहुत सारे थे कि वो बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी डिफरेंट किस्म की मतलब वो जाना पसंद करते थे, ड्रिंकिंग को पसंद करते थे। लेकिन अभी चाइना के कल्चर में ये थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट चीज़ें आ रही हैं कि अब वो लोग टी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और वो टी कल्चर को अब पसंद करते हैं। यानी अगर किसी किस्म की भी आपकी बिज़नेस की डील होगी तो वो हमेशा कोशिश की जाती है कि हम किसी भी टी हाउस में की जाए जहाँ पर चाय सर्व की जाए। अब हम करते हैं टी कल्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में आप जैसे पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जिसको चाइनीज़ में हम टी को छा कहते हैं। इसमें ये बेसिकली एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। चाइनीज़ अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ट्रेडिशन जो है ये कहलाता है, एक रिस्पेक्ट का साइन कहलाता है। और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये अपोलोजाइज़ के लिए भी कंसिडर किया जाता है। जैसे चाइनीज़ कल्चर में है कि जैसे कोई भी किसी किस्म की भी अगर आप फॉर्मल अपोलोजाई करना चाह रहे हैं तो आप किसी को भी सर्व करें, अपनी टी सर्व कर सकते हैं। जैसे किसी ने मिसबिहेव आपसे किया हो या पेरेंट्स के साथ, तो फिर वो रिग्रेट की सूरत में मतलब अपने आप को अपोलोजाइज़ की शेप में वो टी सर्व करते हैं। और दूसरी तरफ जैसे बहुत सारे ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में भी है कि वो नील मतलब वो घुटनों पे झुक के जो है अपने बड़ों को जो है टी को सर्व करते हैं। और इसके बाद अगर हम देखे जाए कि चाइनीज़ जो आपको सर्व कर रहा है चाइनीज़, तो उसका एक मैनर रखा जाता है कि यू हैव टू टैप यानी 2 उंगलियों से आपने उस कप को ऐसे टू फिंगर्स के साथ आपने करना है, जिससे ये अगले को रिस्पेक्ट दी जा रही है कि आप रिस्पेक्ट शो की जाती है कि आप उसको दे रहे हैं, कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि ही सर्व्स मी टी, उसने मुझे चाय सर्व की है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली चाइना में बहुत सारी टीज़ की टाइप्स होती हैं, लेकिन उनमें जो ग्रीन टी है या बेसिकली ओलोंग कहते हैं उसे, टी जो टीज़ है वो बहुत है, ब्लैक टीज़ जो हैं वो बहुत फेमस हैं। लेकिन इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि जैसे बाज़ लोग इसे कुंग फू छा भी कहते हैं, इसको कुंग फू छा भी कहते हैं, ये काफ़ी बेसिकली यूज़ की जाती है। ये एक मेकिंग, इसके बारे में जिसको हम कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं मेकिंग टी विद स्किल। इसके बाद हम बात करते हैं टी वेयर्स की। अगर हम बात करें टी वेयर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव टी वेयर्स हैं, आप ये कह सकते हैं $100 से लेके 1000, मतलब आप इसको $100,000 में भी ख़रीद सकते हैं। यानी इसका बेसिकली ये क्ले से बनी होती है, क्ले टी पॉट होती है और इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और ये चाइना में कल्चर है और बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनकी, जो कि एक गिफ्ट के तौर पे भी एक दूसरे को दी जाती है और आजकल चाइना में बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये उनकी कल्चरली, अगर आप किसी को कोई आपसे बड़ी एज में आप उनको तोहफ़ा देना चाह रहे हैं तो आप उनको ये टी सेट भी दे सकते हैं। एनीवेज़, इसके अलावा हम बात करते हैं टी हाउसेस। चाइना में आजकल टी हाउसेस का बेसिकली बहुत ट्रेंड है। कभी भी किसी की मीटिंग है, बिज़नेस मीटिंग है, आप किसी दोस्त से मिलना चाह रहे हैं, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी भी टी हाउस में जाते हैं तो वो एक अच्छा साइन समझा जाता है और वहाँ पर काफ़ी खामोशी होती है और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि वहाँ जाकर आप अपनी कोई भी किसी किस्म का मैटर बड़ी खामोशी से और तसल्ली से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न कल्चर में अब टी को जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है और चाइना में टी जो है वो बहुत सस्ती भी मिल सकती है और बहुत हाई प्राइस में भी मिलती है। चाइना में आप बहुत सारे, अगर आप देखें, अगर आपके पास कोई चाइनीज़ हो तो वो मोस्टली जब भी कभी किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो अपने लिए गिफ्ट के तौर पे हमेशा साथ चाइनीज़ टी लेके आते हैं, जो कि एक तोहफे के तौर पे समझी जाती है। ये तमाम कल्चर था चाइना की टी के बारे में एंड इट्स रियली वेरी गुड टू ड्रिंक और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर देखा जाए, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक डिफरेंट किस्म की चीज़ें पीना पसंद करते हैं, बट इन चाइना में लेकिन लोग ये हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा सेहत देते हैं, आने वाले मेहमान को हमेशा सेहत देते हैं। क्योंकि आप ख़ुद देखें, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर उसके मुताबिक आप एक हॉट टी ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए और एनर्जी के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। और चाइनीज़ लोग हमेशा कोशिश करते हैं दिन पूरे में जो है टी को लेना पसंद करते हैं, जिसमें वो अपने साथ एक बॉटल रखते हैं और बॉटल में वो टी के लीव्स को डालते हैं और हमेशा उसी का पानी पीते हैं। वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर, लेकिन चाइनीज़ लोग दे डोंट यूज़ कोल्ड वाटर,
वो दे ऑलवेज़ प्रेफर, वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमें ग्रीन टी ही मिले पीने के लिए। सो दैट वाज ऑल। ये था हमारा आज का सेगमेंट कल्चर का, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका नाम था चाइनीज़ टी कल्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डेफिनेटली आपको और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा चाइनीज़ कल्चर के बारे में। थैंक यू।